हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अदिति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनआईसी डीएलएड को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि इस टाइम पे जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का जो है वो आपका फॉर्म जो है वो आपका भरा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एनआईसी डीएलएड टीचर हैं जिनके रिजल्ट पे जो है कुछ टैग लगाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसी। हालांकि एनसी को हम हटा देते हैं क्योंकि जितने भी लोगों के रिजल्ट में एनसी लगा था उन सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा जो है वो SYCT, SYCP, IF मतलब इफ़, और फिर उसके अलावा आपका AB, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग लगे हुए हैं जिसके कारण जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो पास जो है वो नहीं दिखा रहा है। तो क्या जिनका भी रिजल्ट इस तरीके से टैग लगा हुआ है और उनका रिजल्ट पास नहीं है, तो क्या वो सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं तो किस ऑप्शन से जो है वो फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर जो है उनके बारे में जो है वो हम बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप अपना सीटेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, फिर आप जो एड्रेस वगैरह भर लेंगे। फिर जब आप का जो समस्या है वो आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप डीएलएड से एनआईसी से डीएलएड के बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा और बीएड का जो है ऑप्शन देगा। अब आपको सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है वो आपको यहाँ पर मुसीबत है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिखा रहा है पास स्टेटस, जो कि यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट किए हैं और आपको जो है यहाँ पर पास जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जो जिसके बारे में हम बात करें तो आप पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपके रिजल्ट में कुछ टैग लगा हुआ है जिसके कारण जो है आपका रिजल्ट अभी भी जो है वो अपेयरिंग है। तो आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको अपेयरिंग जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि आपका जो अपेयरिंग है वो कौन सा ईयर है, पासिंग जो है वो आपका कौन सा ईयर है, जिसमें जो है वो आपको 2 ईयर सिर्फ देखने को मिलेगा। एक तो आपका 2022 और दूसरा जो है वो आपका है 2023, जो कि आप समझेंगे कि आपका जो एनआईसी डीएलएड था वो आपका 2017 से 19 था। तो अब हम यहाँ पर 2022 सेलेक्ट करें या फिर 2023 सेलेक्ट करिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में आप देखेंगे तो कहीं पर भी जो है वो आपको जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कहीं पर भी जो है इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, आप यदि सीटेट का पेपर देना चाहते हैं, आपके रिजल्ट में आप एनआईसी डीएलएड है, आपके रिजल्ट में इस तरीके का टैग लगा है, तो आप यहाँ पर अपेयरिंग करके फॉर्म भर दीजिए। और जो आपका पासिंग ईयर दे रहा है उसमें जो है वो आप 2022, जो कि 2022 आपका जो चल रहा है उसी को जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप आगे जो है फॉर्म में चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप जैसे स्टेटस में आप अपेयरिंग डालेंगे तो आपको टोटल नंबर जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट कर दिए, फिर उसके बाद जो आपका पासिंग ईयर है 2022 2023, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ईयर देगा, 2022 और 2023। तो आपको जो है 2022 जो है जो कि सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स या फिर जो आपका स्ट्रीम है उसका नेम, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका डीएलएड आ जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर ही जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो डीएलएड है उसको जो है सिलेक्ट कर लिया होगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम दिया रहेगा, जो कि बहुत से जितने भी डीएलएड या फिर बीएड के कॉलेज रहेंगे या फिर जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनका नाम दिया रहेगा। तो आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको अदर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर अदर के ऑप्शन पर आएंगे तो आपको जो है वो आप जो आपका इंस्टीट्यूट है उनका नाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप NIOS इस तरीके से भी भर सकते हैं, बाकी आप पूरा डिटेल भी भर सकते हैं। इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, फिर जो एड्रेस वगैरह है वो सभी चीज़ें जो है वो आप भर सकते हैं। और इसके संबंध में हम एक वीडियो भी बनाए हैं कि जो एनआईसी डीएलएड वाले हैं वो अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा नाम भरे, पिन कोड में क्या भरे, तो कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक रहेगा, उस वीडियो को भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बात करें तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप NIOS डाल देंगे। NIOS सिर्फ आप NIOS भी लिखिए या फिर जो है आप पूरा लिख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ पर रिजल्ट मोड में जाएंगे ना, तो आप यहाँ पर रिजल्ट मोड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हमने ऊपर जो है वो अपेयरिंग सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने अपेयरिंग सेलेक्ट किया है, इसलिए आप यहाँ पर नीचे नंबर में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है वो नंबर नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ वही नंबर भरेंगे जो है ऊपर पास सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि पास सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर जो है वो भरना पड़ेगा। आप यहाँ पर रिजल्ट का मोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम में है या फिर परसेंटेज सिस्टम में है। परसेंटेज सिस्टम करेंगे तो आप फिर उसके आगे आपका विंडो खुलेगा कि आपका टोटल कितना नंबर आया है, और फिर उसके बाद आपका कितने में कितना नंबर है, फिर ऑटोमेटिक जो है वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। और जैसे ही आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ का जो आपका नंबर वगैरह डालने का है ये पोर्टल आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपेयरिंग है तो अभी तक आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है तो आप पूरा नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो आप पिन कोड, जो आपका जो इंस्टीट्यूट है पिन कोड, तो जितने भी एनआईसी डीएलएड वाले हैं वो यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर देख सकते हैं 201 309 जो है इसमें पिन कोड में जो है वो आपको फिलअप
करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसके संबंध में हम अलग से एक वीडियो भी बनाए थे कि कौन सा ऑप्शन से फॉर्म भरे, पिन कोड क्या डाले, तो आप उसको भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रिस्की है, लेकिन हालांकि आप कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोगों का रिजल्ट में इस तरीके से जो टैग वगैरह है, SYCT, SYCP, इफ AB, इसके अलावा भी कुछ टैग है, बहुत सारे लोग बता रहे थे। तो इन जितने लोगों का भी ये टैग है, हालांकि इसके सॉल्यूशन के लिए जो है वो नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पर हम सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म भरने के लिए बात करें तो इस तरीके से आप अपेयरिंग डालकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो आप पास डालकर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप पास डालेंगे तो आपको जो है टोटल आपका कितना NIS में जो आपने DLED किया उसमें कितना आपका नंबर आया है वो जो है आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप परीक्षा भी जो है वो दे सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आपके रिजल्ट में जो सुधार होता है या फिर अपडेट होता है तो वो अलग की बात है, लेकिन आप सीटेट का पेपर जो है वो दे सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। सीटेट दिसंबर 2022 का PDF नोट्स वगैरह जो है वो हम जल्द ही जो है शेयर करना स्टार्ट करेंगे। फेसबुक ग्रुप में भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो इसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, इससे भी आप जो है वो जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर आप टीचिंग लाइन में जुड़े हैं, NIS से DLED आपने किया है, तो आप जो है इस चैनल को राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। इससे पहले जो है वो टेलीग्राम और जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ जो है वो हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।